कहानी का शीर्षक है माँ का संगम स्नान। माँ, महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ में संगम स्नान के लिए चलेगी? कितनी दफ़ा मुझे कह चुकी है कि मुझे गंगा नहला ला। इस बार तुझे नहलाकर ले आता हूँ। आज ट्रेन का टिकट करा लिया है। यह सुनकर कस्तूरी देवी चहक उठी। तू सच कह रहा है रे रमेश? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। सच्ची कह रहा हूँ माँ। ये देख, रेल की टिकटें। रमेश ने जेब से रेल की टिकटें निकालकर कस्तूरी देवी को दिखाई और माँ से बोला, माँ, अब संगम नहाने जाने की तैयारी कर ले। जो भी सामान तुझे चाहिए बता देना, मैं बाजार जाऊंगा तो ला दूंगा। अगले हफ्ते आज ही के दिन चलना है। कौन कौन चलेगा बेटा? सभी चल रहे हैं ना? नहीं माँ, सब जाकर क्या करेंगे? महाकुंभ में बहुत भीड़ रहती है, सबको संभालना मुश्किल होगा। बस हम दोनों ही चलेंगे। कस्तूरी देवी ने बहुराजों की ओर देखा। उन्हें लगा कि उनके अकेले जाने से कहीं बहू नाराज न हो जाए। उन्हें लगा कि इतनी उम्र में अकेली बेटे के साथ कैसे जाएंगी। रमेश कैसे उन्हें अकेले संभालेगा? घर में तो जैसे तैसे अपना काम कर लेती हैं, बाहर कैसे उठेंगी बैठेंगी? घड़ी घड़ी रमेश का सहारा मांगेगी। फिर कहीं सबके सामने ही रमेश झल्लाने लगा तो? कस्तूरी देवी को दुविधा हुई। वह सोच में पड़ गई। बहुराजों ने सास की ओर देखते हुए पूछा, अब क्या सोचने लगी माँ जी? आपके बेटे कह रहे हैं तो घूम आइए। हम सब तो फिर कभी चले जाएंगे। इसके बाद पूरे 144 साल बाद ही महाकुंभ पड़ेगा। बड़ी भाग्यशाली हो माँ जी, जो महाकुंभ में जाने का मौका मिल रहा है। कस्तूरी देवी ने आशंकित होते हुए बहुराजों से सवाल किया, बहू, क्या रमेश मुझे अकेले संभाल पाएगा? कस्तूरी देवी ने अपना संशय सामने रखा तो रमेश हंस पड़ा। देख रही है राजो, एक माँ को अब अपने बेटे पर ही विश्वास नहीं रहा। माँ, जैसे तू बचपन में मेरा ध्यान रखती थी, वैसे ही मैं तेरा ध्यान रखूंगा। एक पल के लिए भी तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा। खूब मेला घुमाऊंगा प्यारी माँ को। बेटे रमेश की बात पर कस्तूरी देवी प्रसन्न हो गई। उसकी इतनी बड़ी अभिलाषा पूर्ण जो होने जा रही थी। कुंभ में स्नान कर मोक्ष पाने की कामना वह कब से कर रही थी। और फिर ये तो महाकुंभ है। कुंभ तो 12 वर्ष में आ भी जाता है। ये तो सुना है 144 बरस में आता है। पहले कई बार रमेश से कह चुकी थी कि मरने से पहले एक बार कुंभ स्नान करना चाहती हूँ। कुंभ पर नहीं ले जा सकता तो ऐसे ही गंगा स्नान को ले चल। वक्त खिसकता रहा, बात टलती रही। अब जब रमेश अपने आप कह रहा है तो उनका मन प्रसन्नता से नाचने लगा। उन्होंने बहू बेटे को खूब आशीर्वाद देते हुए उनकी बधाई ली। एक रात और एक दिन का लंबा सफ़र तय कर माँ बेटा दोनों प्रयागराज महाकुंभ में पहुंच गए। कस्तूरी का तो सफ़र में ही बुरा हाल हो गया था। ट्रेन के धड़ धड़ के शोर और सीटी ने रात भर कस्तूरी को सोने नहीं दिया। रमेश का हाथ थामे वह बार बार टॉयलेट जाती रही। ट्रेन खिसकने लगती तो पाँव डगमगाने लगते। गिरती पड़ती सीट तक पहुंचती। अभी सफ़र शुरू ही हुआ, माँ आगे कैसे करेगी? संभाल अपने आप को। संभाल तो रही हूँ बेटा, पर इस बुढ़ापे में हाथ पांव झूलर बने रहते हैं, पकड़ ढीली पड़ जाती है। इसका इलाज मुझ पर नहीं है। वह बेबस सी हो जाती। कोई बात नहीं माँ, मैं हूँ ना तेरा बेटा, मैं सब संभाल लूँगा। रमेश माँ की बेबसी को समझ रहा था। खैर, सोते जागते कस्तूरी का सफ़र पूरा हुआ। रेलगाड़ी प्रयागराज स्टेशन पर जाकर रुकी।
तो प्लेटफार्म की चहल पहल और भीड़ देखकर कस्तूरी देवी हैरान रह गई। रमेश ने अपने कंधे पर बैग टांग लिया और एक हाथ से माँ का हाथ पकड़कर रेलगाड़ी से नीचे उतरा। रेलगाड़ी से उतरते ही रमेश ने देखा कि आकाश में घटाएं घुमड़ रही थी। यह सोचकर कि क्या पता कब बादल बरसने लगे, उसने थोड़ी देर स्टेशन पर ही रुकने का फैसला किया। माँ के साथ वह वेटिंग रूम में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद माँ से बोला, माँ, नित्य क्रम से यहीं निमट ले। जब तक बारिश रुके हम आराम से यहीं रहेंगे। पहले तू चली जा। रमेश ने इशारे से माँ को बता दिया कि कहाँ जाना है। थोड़ी देर में कस्तूरी लौट आई तो रमेश चला गया। रमेश जब लौटा तो उसके हाथ में गर्मा गर्म चाय के 2 कुल्हड़ और एक थैली में समोसे थे। माँ बेटे ने चाय पी और समोसे खाए। पेट भर जाने पर थोड़ा आराम मिला तो कस्तूरी की आंखें झपकने लगी। रेल की छुक छुक के कारण कस्तूरी की पूरी रात आंखों में कटी थी। वहीं बेंच की टेक लेकर आंखें मूंद ली। करीब घंटे भर बाद सूरज फिर से झांकने लगा। वर्षा के कारण स्टेशन पर भीड़ बहुत बढ़ गई थी। अब धीरे धीरे भीड़ छटने लगी। कस्तूरी देवी और रमेश ने भी ऑटो रिक्शा पकड़कर गंगा घाट तक पहुंचने का मन बनाया। ऑटो रिक्शा ने मेला क्षेत्र शुरू होते ही उन्हें उतार दिया। लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलकर दोनों माँ बेटा गंगा घाट तक पहुंच गए। गिरते पड़ते मिन्नत करते बड़ी मुश्किल से एक डेरे में थोड़ा सा स्थान मिला। दोनों ने चादर बिछाकर अपना सामान जमाया और नहाने चल दिए। कस्तूरी देवी ने अपने अब तक के जीवन में इतनी भीड़ नहीं देखी थी। कहीं लाउड स्पीकरों का शोर, कहीं भजन गाती टोलियाँ, कहीं साधु संतों के प्रवचन, कहीं रामायण पाठ, खिलौने वाले, झूले वाले, पूरी कचौड़ी वाले, चाट व मिठाई की दुकानें, धार्मिक ग्रंथों और धार्मिक किताबों की दुकानें, मालाओं व सिंदूर की दुकानें। हर जाति के लोगों को देख देखकर कस्तूरी देवी चकित थी। लग रहा था जैसे किसी दूसरे लोक में आ गई। कस्तूरी देवी ने बेटे रमेश का हाथ कसकर पकड़ रखा था। डर था कहीं भीड़ में छूट गया तो बेटे से बिछड़ जाऊंगी। भीड़ में रास्ता बनाता रमेश अपनी माँ कस्तूरी देवी को गंगा किनारे तक ले आया। यहाँ पर तो और अधिक भीड़ थी। हर तरफ धक्का मुक्की हो रही थी। रमेश ने हाथ पकड़कर अपनी माँ को अच्छे से स्नान कराया, फिर स्वयं भी स्नान किया। कस्तूरी देवी ने धूप दीप फूल गंगा में चढ़ाए। जाने कब से मन में पली साध आज पूरी हुई थी। हर्षातिरेक में आंखों से आंसू बहने लगे। हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे गंगे मैया, तूने मुझे इतना संस्कारी बेटा दिया है, ऐसा बेटा हर माँ को देना। आज इसी के कारण तुम्हारे दर्शन कर सकी हूँ। रमेश ने फिर माँ को मेला घुमाया, खूब खिलाया पिलाया। कस्तूरी देवी जब थक गई तो बेटे से बोली, रमेश बेटा, अब मैं थक गई हूँ, अब नहीं चला जाता। माँ के कहने पर रमेश उसे डेरे पर ले आया। माँ से बोला, माँ, तू आराम कर ले, मैं घूम कर अभी आया। और हाँ, ये कुछ रुपए अपने पास रख ले। उसने माँ के हाथ में रुपए थमाते हुए कहा, बेटा, मैं इन रुपयों का क्या करूँगी? तू है तो मेरे पास, और फिर 5-10 रुपये तो हैं मेरे पास।
कस्तूरी देवी ने बेटे को मना किया। माँ, वक्त बेवक्त काम आएंगे तेरे। तेरा तेरा कुछ लेने का मन हो या कहीं मेले में मेरी जेब ही कट जाए तो। रमेश के समझाने पर कस्तूरी देवी ने रुपये ले लिए। कस्तूरी ने रुपये संभाल कर रख लिए। कस्तूरी को ध्यान आया कि ऐसे मेलों में चोर उचक्के खूब घूमते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर हाथ की सफाई दिखाकर खूब ठगते हैं। रमेश माँ को डेरे में छोड़कर चला गया और कस्तूरी देवी अपने थैले को सिर के नीचे लगाकर बिछी चादर पर लेट गई। कस्तूरी का मन आह्लादित था। रमेश ने खूब ध्यान रखा है। लेटे लेटे ही आंख लग गई। जब खुली तो देखा कि अंधेरा हो चुका है और रमेश अभी तक लौटा नहीं है। कस्तूरी देवी को चिंता हो आई। अनजान जगह, अजनबी लोग। अब बेटे रमेश के विषय में किससे पूछे। अपना थैला टटोल कर देखा, सब कुछ यथास्थान सुरक्षित था। कुछ रुपये एक रुमाल में बांधकर चुपचाप कपड़ों के साथ थैले में डाल लाई थी। सोचा था पता नहीं परदेश में कहाँ ज़रूरत पड़ जाए। उसी रुमाल में बेटे के दिए हुए रुपये भी रख लिए। वह डेरे से बाहर जा रही थी। तभी एक व्यक्ति बोला, अरे अम्मा, कहाँ जा रही हो? रात का समय है, भटक जाओगी कहीं। अरे बेटा, मेरा बेटा मेला घूमने गया था, अभी तक आया नहीं। अम्मा, आ जाएगा तुम्हारा बेटा, मेले में बहुत भीड़ है, भीड़ में फंसा होगा कहीं। रात धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और उसी के साथ बढ़ रही थी कस्तूरी की चिंता। पूरी रात बेटे के इंतज़ार में आंखों में कटी। थोड़ा भोर का उजाला हुआ तो डेरे से निकलकर इधर उधर देखने लगी। आदमियों का रेला एक तरफ तेजी से भाग रहा था। वह कुछ समझ पाती कि चीख पुकार शुरू हो गई। पता ही नहीं चला कि भगदड़ किस कारण मच गई है। काफ़ी लोग भगदड़ में गिरने के कारण कुचलकर मर गए हैं। सुनकर कस्तूरी का कलेजा मुंह को आने लगा। कहीं मेरा बेटा रमेश भी, क्या इसी कारण अभी तक नहीं आया है? कस्तूरी देवी ने चिंतित होते हुए एक यात्री के पास जाकर पूछा, भैया, यह किस समय की बात है? माँ जी, रात को 1-1:30 बजे यह कांड हुआ है। बहुत लोग जख्मी हो गए। जो जख्मी हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और जो मर गए उन्हें सरकारी गाड़ी से वहां से हटाया जा रहा है। आपका भी कोई है क्या? भैया, मेरा बेटा कल शाम को 7 बजे घूमने निकला था और अभी तक नहीं लौटा है। माँ जी, उसका कोई फ़ोटो है? उस व्यक्ति ने कस्तूरी देवी से पूछा। फ़ोटो तो नहीं है मेरे पास। अब क्या करूँ मैं? कहाँ ढूंढूँ अपने बेटे को? यह बोलते हुए कस्तूरी देवी रोने लगी। माँ जी, आप रोइए मत। वह देखो सामने पुलिस चौकी है, आप वहाँ जाकर पता करो। कस्तूरी देवी ने चादर समेटकर थैले में रखी और पुलिस चौकी पहुंचकर रोने लगी। लाउड स्पीकर से कई बार अनाउंस कराया गया। फिर एक सहृदय सिपाही अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर कस्तूरी को वहां ले गया जहां मृतकों को एक साथ रखा गया था। अस्थायी तौर पर बने अस्पतालों में भी लेकर गया जहां जख्मी पड़े लोग कर रहे थे और डॉक्टर उनकी मरहम पट्टी करने में जुटे हुए थे। रमेश का वहां कहीं भी अता पता न था। तभी कस्तूरी को ध्यान आया कि कहीं रमेश डेरे पर न लौट आया हो और उनका इंतजार कर रहा हो, या उन्हें डेरे पर न पाकर वह भी उन्हीं की
तरह तलाश कर रहा हो। हालांकि पुलिस चौकी पर वह अपने बेटे का हुलिया बता आई थी और लौटने तक रोके रखने को भी कह आई थी। कस्तूरी देवी ने डेरे आकर मालूम किया तो पता चला कि उन्हें पूछने कोई नहीं आया था। आधी रात तक कभी डेरे में तो कभी पुलिस चौकी पर। अंत में पुलिस वालों ने कहा, माँ जी, आप डेरे पर जाकर आराम करो। आपका बेटा यहाँ पूछने आया तो आपके पास भेज देंगे। पुत्र के लिए व्याकुल कस्तूरी उसे खोजते हुए डेरे पर लौट आई। चादर बिछाकर लेट गई, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। कहाँ चला गया मेरा रमेश? इस कुंभ नगरी में कहाँ कहाँ तलाश करूं मैं उसे? यहाँ मेरा अपना है कौन? यदि रमेश ने लौटा तो अकेली घर कैसे वापस लौटूंगी? बहू का सामना कैसे करूंगी? क्या कहूंगी बहू से? कस्तूरी देवी स्वयं को ही कोसने लगी। व्यर्थ ही गंगा नहाने की जिद कर बैठी। टिकट ही तो लाया था रमेश। यदि मना कर देती तो टिकट वापस भी हो जाते, और ना होते वापस तो कौन सी आफत आ जाती, ऐसी फजीयत तो ना होती। फिर कस्तूरी को ख्याल आया कि कोई रमेश को बहला फुसलाकर कहीं ले तो नहीं गया। मेरा बेटा सीधा है, आसानी से दूसरों की बातों में आ जाता है। किसी ने कुछ सुंघाकर बेहोशी कर दिया हो और रुपए पैसे व घड़ी अंगूठी छीन ली हो। मन में उठने वाली आशंकाओं का अंत न था। बेटे के गम में वह नहाना धोना सब भूल फिर से पुलिस चौकी पहुंच गई। एक ही दिन में पुलिस चौकी वाले उन्हें पहचान गए थे। देखते ही बोले, माँ जी, तुम्हारा बेटा नहीं लौटा। फूट फूट कर रोने लगी कस्तूरी देवी। कहाँ तलाश करूं मैं अपने बेटे को? तुम ही बताओ मुझे। किसी ने मार काट कर कहीं डाल दिया होगा तो? तुम ही ढूंढ कर लाओ मेरे बेटे को। कस्तूरी का रोते रोते बुरा हाल हो गया। पुलिस वालों ने समझाया, अम्मा धीरज धरो, हम जरूर कुछ करेंगे। सभी डेरों पर अनाउंस कराएंगे। आपका बेटा मेले में कहीं भी होगा, जरूर आप तक पहुंचेगा। आप अपना नाम और पता लिखा दो। अब जाओ, स्नान ध्यान करो। पुलिस वालों को भी कस्तूरी से हमदर्दी हो गई थी। कस्तूरी फिर डेरे पर लौट आई। कीर्ति पढ़ती गंगा भी नहा ली और मन ही मन प्रार्थना की कि हे गंगे मैया, मेरा रमेश जहाँ कहीं भी हो, कुशल से हो। और वहीं घाट पर बैठकर हर आने जाने वाले को गौर से देखने लगी। उनकी निगाहें दूर दूर तक आने जाने वालों का पीछा करती, कहीं तो मेरा रमेश आता दिख जाए। गंगा घाट पर बैठे सुबह से दोपहर हो गई। कल शाम से पेट में पानी की बूंद भी न गई थी। ऐठन ऐठन सी होने लगी। उन्हें ध्यान आया, यदि यहाँ स्वयं ही बीमार पड़ गई तो अपने रमेश को कैसे ढूंढूंगी? उसे ढूंढना है तो स्वयं को ठीक रखना होगा। यहाँ कौन है जो उन्हें मनुहार कर खिलाएगा? कस्तूरी देवी ने आलू की सब्जी के साथ 4 पूरियां खाई, थोड़ा पानी पिया तो थोड़ी शांति मिली। 4 पूरियां शाम के लिए यह सोचकर बंधवा ली कि यहाँ तक न आ सकी तो डेरे में ही खा लेंगी, या रमेश भूखा प्यासा लौटेगा तो उसे खिला दूंगी। बेटे का ध्यान आते ही उन्होंने कुछ केले भी खरीद लिए। ढूंढती ढूंढती अपने डेरे पर पहुंच गई। पुलिस चौकी में भी झांक आई। देखते ही देखते 8 दिन बीत गए। रमेश अभी भी नहीं लौटा था। अब पुलिस वालों ने सलाह दी, अम्मा अपने घर लौट जाओ। लगता है आपका बेटा अब नहीं लौटेगा। मैं इतनी दूर
अपने घर कैसे जाऊंगी बेटा? मैं तो अकेली कहीं आई गई नहीं हूँ कभी। वह फिर रोने लगी। अच्छा अम्मा, अपने घर का फ़ोन नंबर बताओ, घर से कोई आकर ले जाएगा। पुलिस वालों ने पूछा। घर से मुझे लेने कौन आएगा? अकेली बहू बच्चों को छोड़कर कैसे आएगी? बहू किसी नाते रिश्तेदार को भेजकर बुलवा लेगी। आप किसी का भी नंबर बताओ। कस्तूरी देवी ने अपने दिमाग पर लाख जोर दिया, लेकिन हड़बड़ाहट में किसी का नंबर याद नहीं आया। दुख और परेशानी के चलते दिमाग भी तो काम नहीं कर रहा था। वह अपनी बेबसी पर रोने लगी। बुढ़ापे में याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है। पुलिस चौकी में उन्हें रोता देख राह चलता एक यात्री ठिठका और पुलिस वालों से उनके रोने का कारण पूछने लगा। पुलिस वालों से सारी बात सुनकर वह यात्री बोला, आप इस वृद्धा को मेरे साथ भेज दीजिए, मैं भी उधर का ही रहने वाला हूँ। आज शाम 4 बजे ट्रेन से जाऊँगा। इन्हें ट्रेन से उतार कर बस में बिठा दूँगा। यह आराम से अपने गांव पहुँच जाएंगी। सिपाहियों ने कस्तूरी को उस अनजान व्यक्ति के साथ कर दिया। उसका पता और फ़ोन नंबर अपनी डायरी में लिख लिया। कस्तूरी देवी उसके साथ चल तो रही थी, पर मन ही मन डर भी रही थी कि कहीं यह कोई ठग न हो। पर कहीं न कहीं किसी पर तो भरोसा करना ही पड़ेगा, पर न इस तरह वह अकेली कब तक घूमती रहेगी। माँ जी, आप डरे नहीं। मेरा नाम सोहन लाल है। लोग मुझे सोनू कहकर पुकारते हैं। आगरा में सोहन लाल हलवाई के नाम से दुकान है मेरी। आप अपने गांव पहुंचकर किसी से भी पूछ लेना। भरोसा रखो आप मुझ पर। यदि आप कहेंगी तो घर तक छोड़ आऊँगा। यह संसार एक दूसरे का हाथ पकड़कर ही तो चल रहा है। अब मुंह खोला कस्तूरी देवी ने। भैया, विश्वास के सहारे ही तो तुम्हारे साथ आई हूँ। इतना उपकार ही क्या कम है कि तुम मुझे अपने साथ लाए हो। तुम मुझे बस में बिठा दोगे तो अपने गांव पहुंच जाऊंगी, पर बेटे के न मिलने का गम मुझे खाए जा रहा है। दिन के लगभग 2 बजे कस्तूरी देवी बस से अपने गांव के स्टैंड पर उतरी और पैदल ही अपने घर की ओर चल दी। कस्तूरी देवी के पैर मन मन भर के हो रहे थे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि बहू मुझे अकेली को देखेगी तो क्या कहेगी। इसी सोच विचार में वह अपने घर के द्वार तक पहुंच गई। वहाँ खूब चहल पहल थी। घर के आगे एक कनात लगी थी और खाना चल रहा था। एक बार तो उन्हें लगा कि वह गलत जगह आ गई हैं। तभी पोते शुभम की नज़र उन पर पड़ी और वह आश्चर्य और खुशी से चिल्लाया, पापा, दादी माँ लौट आई। दादी माँ जिंदा है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सब दौड़कर बाहर आए। शोर मच गया। अम्मा आ गई। कस्तूरी देवी आ गई। रमेश भी दौड़कर आ गया और माँ से लिपट कर बोला, माँ तुम कहाँ चली गई थी? माँ मैं तुम्हें ढूंढ कर थक गया तो घर को लौट आया। बहू भी दौड़कर कस्तूरी देवी से लिपट गई और बोली, हाय माँ जी, हमने तो सोचा था कि माँ जी नहीं रही ना। यही कहना चाहती है ना बहू तू? कस्तूरी देवी के जैसे ज्ञान चक्षु खुल गए। इसलिए आज अपनी सास की तेहरवी कर रही है। और तू रमेश मुझे छोड़कर यहाँ चला आया।
मैं तो पगला गई थी, घाट घाट तुझे खोजती रही। तू सकुशल है, तुझे देखकर मेरी जान में जान आई। माँ बेटे दोनों की निगाहें टकराई और बेटे की नज़रें नीचे झुक गई। चोर की दाढ़ी में तिनका। अब यह दावत माँ के लौट आने की खुशी के उपलक्ष्य में है। सब खुशी खुशी खाओ, मेरी माँ वापस आ गई है। खुशी से नाचने लगा रमेश। औरतों में कानाफूसी होने लगी, लेकिन फिर भी सब राजू और रमेश को बधाई देने लगे। बधाई हो राजू बहू, तेरी सास लौट आई, गंगे मैया की कृपा हो गई। रमेश बेटा, अब अपनी माँ की खूब सेवा करियो। भोलेनाथ ने तेरी माँ को तेरे पास वापस भेज दिया। भोलेनाथ की बड़ी कृपा है तेरे ऊपर। बड़ी बूढ़ी के बिना घर खाली था। वह सभी रिश्तेदार जो कस्तूरी देवी की गमी में शामिल होने आए थे, कस्तूरी देवी के पाँव छूने लगे। कोई बाजे वालों को बुला लाया, बाजे बजने लगे, बच्चे नाचने कूदने लगे। माहौल एकदम बदल गया। रमेश को देखकर कस्तूरी अपने सब दुख दर्द परेशानी भूल गई। शाम होते होते सारे रिश्तेदार खा पीकर विदा हो गए। रात को थक कर सब अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। कस्तूरी देवी को भी बहुत दिन बाद बेफिक्री की नींद आई थी। अचानक रात में कस्तूरी देवी की आंखें खुल गई। वह पानी पीने उठी तो देखा कि रमेश के कमरे की बत्ती जल रही थी और धीरे धीरे दोनों के बोलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बातों के बीच माँ शब्द सुनकर कस्तूरी देवी रमेश के कमरे के दरवाजे के बाहर कान लगाकर सुनने लगी। राजू कह रही थी, तुम तो माँ को मोक्ष दिलाने ले गए थे, माँ तो वापस आ गई। मैं तो माँ को डेरे में छोड़कर आ गया था। मुझे क्या पता था कि माँ लौट आएगी। माँ का हाथ गंगा में छोड़ नहीं पाया। पिछले 8 दिन से मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही थी। मैंने माँ को गंगा में धक्का देकर भीड़ में अकेला छोड़कर मारने का पाप किया था। मैं सारा दिन यही सोचता कि भूखी प्यासी मेरी माँ पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रही होगी। माँ ने मुझ पर विश्वास किया और मैंने माँ के साथ विश्वासघात किया। माँ को इस प्रकार गंगा घाट पर छोड़कर आने का अपराध जीवन भर दुख पहुँचाता रहेगा। अच्छा हुआ कि माँ लौट आई और मैं माँ की मृत्यु का कारण बनते बनते बच गया। बेटे की बातें सुनकर कस्तूरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। दिल की धड़कनें बढ़ गई। वह सोच में पड़ गई कि ये मेरे कानों ने क्या सुन लिया। मेरा स्वयं का बेटा मुझे। सारा दृश्य उनकी आंखों के आगे सजीव हो उठा। वह इन 8 दिनों में लगभग सारा मेला क्षेत्र घूम ली। उन्होंने बेटे के नाम की जगह जगह घोषणा कराई, पर अपने नाम की घोषणा कहीं नहीं सुनी। इतना बड़ा झूठ बोला रमेश ने मुझ बूढ़ी से। मुझसे मुक्त होने के लिए ही मुझे प्रयागराज महाकुंभ लेकर गया था। मैं इतना भार बन गई हूँ कि मेरे अपने ही बेटे ने, जिसे मैंने अपनी कोख में रखा, इतनी पीड़ा झेलकर जन्म दिया, इतने कष्टों से परवरिश करी, वही बेटा मुझे गंगा में डुबाकर मारना चाहता था। बेटे बहू की साजिश का पर्दाफाश हुआ, कस्तूरी देवी के सामने हुआ तो इतने बड़े बड़े दुख को वह सह न सकी। धड़ाम से वहीं गिर पड़ी। सब झेल गई, पर यह सदमा न झेल सकी। मेरे स्वयं का बेटा मुझे इस तरह से मोक्ष दिलवाना चाहता था। दोस्तों,
आपको आज की कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही एक और कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।